आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। 3 ज़खायरात से अपोजिशन जमातों को पिलाया जाएगा पानी। मिशन भगीरथ स्कीम के तहत आवाम को शफाफ पीने का पानी किया जा रहा है फराहम। ऐवान असम्बली में वजीर के टीआर का बयान। तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान जबरदस्ती का रिश्ता किसने जोड़ा? अजायम रखने वाले केसीआर और कांग्रेस के दरमियान कोई मवाजना नहीं। असेंबली में देही और शहरी तरक्की पर मुख्तसर मुद्दती मबाहिस के दौरान केटीआर का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने अंदरून 24 घंटे महलूक सैफुद्दीन की बेवा को फराहम की राहत। वजीर केटीआर ने डबल बेडरूम, मुलाजिमत और बेवा वजीफे की दस्तावेजात की हवाले। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और अकबर ओवैसी भी थे मौजूद। हैदराबाद कर रहा है अमेरिका से मुकाबला। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर श्रीवास यादव का खिताब। मरकजी हुकूमत कबायलियों के साथ कर रही है बुरा सलूक। मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से मजालिम में इजाफा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह और अलाउंस के मामले में किसी किस्म की मुश्किलात का नहीं करना पड़ेगा सामना। टीएसआरटीसी के मुजवजा इंतजाम बिल पर गवर्नर के शुकुक व शुबहात की चीफ सेक्रेटरी ने की वजाहत। गवर्नर तेलंगाना के खिलाफ राजभवन समेत तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत और मुलाजमीन को परेशान करने का आरटीसी मुलाजमीन ने गवर्नर पर लगाया इल्जाम। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 साल कैद की सजा के फैसले के बाद इमरान खान को लाहौर से किया गया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मिशन भगीरथ स्कीम के तहत तमाम अवाम को साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को 3 तालाबों का पानी पिलाएंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा वज़ीर आला के तौर पर इख्तिदार संभालेंगे। केटीआर ने अपोजिशन से कहा कि वो देखें कि क्या आप वहां होंगे। रियासती वजीर केटीआर ने देही और शहरी तरक्याती स्कीमों पर कानून साज असेंबली में की गई मुख्तसर मुद्दती बहस में वजाहत की। केटीआर ने याद दिलाया कि मरकजी वजीर ने खुद पार्लियामेंट में ऐलान किया कि तेलंगाना के हर घर को नलों के जरिए साफ और शफाफ पानी मिल रहा है। मरकज की जानिब से ऐलान करदा 30% अवार्ड तेलंगाना को मिले। पिछले 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में देहातों में किया गया खर्च सिर्फ 6,000 करोड़ ही था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मानेरो के किनारे रहने वालों को भी शफाफ पीने का पानी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो काम 60 सालों में नहीं किया, जिसको बीआरएस हुकूमत ने 6 साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम नलों के जरिए रियासत की 24,000 बस्तियों को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रियासत में 1.5 लाख किलोमीटर जदीद पाइपलाइनों को बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए उस वक्त के वजीर जाना रेड्डी के पास जाने पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने डब्बा मकानात बनाए थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात तामीर करके मुस्तहिकीन को फराहम किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत भर में 2,28,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाई है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए मजीद लोगों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौर हुक्मरानी में बल्दियात के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं थी। आज हम बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत साल 2014 से 23 के दरमियान 1,21,294 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि साल 2004 से 14 तक के अरसे के दौरान सिर्फ 26,211 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बुलंद बांग दावे कर रही है। మంత్రిగా పనిచేసిన అధ్యక్ష, నాకు ఒక మాట స్పష్టంగా అర్థమైంది. జనరల్గా చిన్న పిల్లలు కొత్తగా పాఠశాలకు పోయినప్పుడు వాళ్ళకు ఎక్కాలు రావు అధ్యక్ష. కొద్దిగా కష్టమైతుంది ఎక్కాలు నేర్చుకుంటాం. కొద్దిగా తనలాడతాం తట్టుకొని నేర్చుకుంటే ఎక్కాలు వస్తాయి. చిన్న పిల్లలకేమో ఎక్కాలు రావు అధ్యక్ష, ప్రతిపక్షాలకేమో లెక్కలు రావు అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఎన్ని లెక్కలు చెప్పినా బేకార్. ఎంత చెప్పినా ఎంత మొత్తుకున్నా 9 ఏళ్లకెళ్ళి పేపర్లు చూపెట్టినా ఫోటోలు చూపెట్టినా ఎన్ని చూపెట్టినా దండగా అధ్యక్ష వీళ్ళకు. అధ్యక్ష ఇంకొక మాట నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష. ఇవాళ బట్టి విక్రమార్క గారు మాట అన్నారు, మేము ట్యాంకరే ఆర్డర్ చేయలే అన్నారు. అధ్యక్ష నేను వెంటనే తెప్పించిన
డేటా ఉంది, ఇప్పుడే చెప్తా. ట్యాంకర్ రోజు ఆర్డర్ చేస్తా అన్నాడు, ఆర్డర్ చేయలే కదా, రోజు చేస్తా అన్నాడు మా అన్న. అధ్యక్ష, నిజంగా విశ్వసనీయత అనేది ఒకసారి పోతే మళ్ళీ రాదు అధ్యక్ష. ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు లేచి మాట్లాడుతుంటే 50 ఏళ్ళు 10 సార్లు ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించి ఆ పార్టీని అక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత, ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇలా వాళ్ళే లేచి ఈ ఊరు దరిద్రంగా ఉంది, ఆ మున్సిపాలిటీ దరిద్రంగా ఉందని వాళ్ళు మాట్లాడితే, ఒక ఏళ్ళు మమ్మల్ని చూపెడితే 4 ఏళ్ళు వాళ్ళ వైపు లేవా అధ్యక్ష? మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అసలు ప్రజలు కనీసం ఆలోచించారా, నవ్వుకోరా వీళ్ళని చూసి అనే కనీసమైన ఆలోచన ఉండాలి కదా అధ్యక్ష. ఏమాత్రం లేకుండా విశ్వసనీయత అనేది ఎన్నడో పోగొట్టుకున్న పార్టీ ఇలా ఇక్కడికి వచ్చి హడావుడిగా ఏదో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చి 4 మాటలు మాట్లాడి బయట ఒక ఆయన మా మీద నిందలేస్తుంటే ఆ నిందలు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉటంకించి ఆయన ఈయన పోటీ పడుతూ, అధ్యక్ష వీళ్ళని చూస్తే నాకేం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అంటే, వీళ్ళ పోటీ చూస్తుంటే వెనకటికి పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీం ఉంటుండే అధ్యక్ష. ఆ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీంలో ఆడేటోళ్ళు 11 మంది ఆడతారు అధ్యక్ష క్రికెట్ టీంలో. కానీ క్యాప్టెన్ ఒకటి ఉంటే టీంలో 11 మంది ఎక్స్ క్యాప్టెన్లు ఉంటారు అధ్యక్ష. అందులో ఇలా వీళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ 4 ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు, వీళ్ళు 4 ఇక్కడ కూర్చోరు, ఒక దగ్గర కూర్చొని పని చేయలేరు. కానీ 4 కోట్ల మందిని పరిపాలిస్తామని బయటికి బయలుదేరింది అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ కలిసి. వీళ్ళు ఉన్నది 4, కానీ బయట మాత్రం 10 మంది ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లమని ఒకలకోగలు పోటీలు పడుతూ, ఒకల మీద ఒకరు అరుపులు, గావు కేకల మీద పిడబొబ్బలతోని ఇవాళ ప్రభుత్వం మీద దాడి చేసి ఏదో రకంగా నేను నా ప్రతిష్ట పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నం. అధ్యక్ష, విశ్వసనీయత అనేది ఒకసారి పోతే రాదు అధ్యక్ష అంత ఈజీగా. ఆ పార్టీ ఎప్పుడో క్రెడిబిలిటీ కోల్పోయిన పార్టీ, ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ దాటిపోయిన మందు, అది సచ్చిన పాము. ఆ పార్టీని పెద్ద పట్టించుకోము అధ్యక్ష, కానీ చెప్పాలి అధ్యక్ష. वज़ीर आईटी और बल्दी नज़मुल हक के तारक रामाराव ने कानून साज असम्बली में कांग्रेस कायदीन पर शदीद तनकीद की। ऐवान असम्बली में देही और शहरी तरक्की पर मुख्तसर मुद्दती मबाहिस में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने कहा कि मवाद के बगैर कांग्रेस को और आज़्म रखने वाले केसीआर के दरमियान कोई मवाजना नहीं हो सकता। केटीआर ने सवाल किया, वो कौन गुनाहगार हैं जिन्होंने 1956 में तेलंगाना और आंध्रा में जबरदस्ती शादी करवाई? 1968 में 370 अफराद को किसने गोली मारकर कत्ल किया? क्या यह सच नहीं है कि 1971 में 11 अरकान पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया था, लेकिन उनके अजायम को पामाल किया गया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए? केटीआर ने कहा कि 2004 में वादा करके 2014 तक 1000 अफराद को कत्ल किया गया। आज फिर कौन बेशर्मी से बात कर रहा है? तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस के किरदार में क्या फर्क है? हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और आजादी हासिल की। क्या इस बात में कोई शर्म आती है कि हमने अंग्रेजों को आजादी दी? कहने में कितनी शर्म की बात है। इतना ही नहीं, जितना दर्द एक मां ने 9 माह के बच्चे को पेट में तकलीफ को बर्दाश्त करके जन्म दिया, हमें भी उतना ही दर्द है। उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सैफुद्दीन के खानदान के लिए सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम फ्लैट के ऐलान पर अमलावरी करते हुए अपने ऐलान के अंदरून 24 घंटे मरहूम सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियागुड़े में डबल बेडरूम फ्लैट, हर महीना आसरा पेंशन के अलावा दफ्तर खुली कुतुबशाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मुलाजिमत की फराहमी के दस्तावेजात हवाले किए। वजीर केटीआर ने आहता असम्बली में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में ये दस्तावेजात हवाले किए। केटी रामाराव ने सैफुद्दीन की अहलिया से गहरी ताजियत का इजहार किया। वाजरे के 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल ने सैफुद्दीन को गोली मारकर हलाक कर दिया था। 48 साल सैयद सैफुद्दीन उन 4 लोगों में से एक थे जिन्हें आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। हैदराबाद के बाजार घाट के रहने वाले सैफुद्दीन एक मोबाइल शॉप पर काम करते थे और अजमेर के सफर के बाद अपने आजिर के साथ वापस लौट रहे थे कि इसी दौरान उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सैफुद्दीन के अरकान खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए वजीर केटीआर ने कल ऐवान असम्बली में इस बात का ऐलान किया था कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सैफुद्दीन के अरकान खानदान की मुमकिना मदद की जाएगी और वजीर केटीआर ने अंदरून 24 घंटे अपने इस ऐलान पर अमलावरी को यकीनी बनाया है। इस मौके पर रुकने असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाफर हुसैन मेराज और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
वजीर अफजाइश मुवश्शियाम तलसानी श्रीवास यादव ने वाजे किया कि वजीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की क़ियादत में हैदराबाद शहर तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और शहर में पीने के पानी का कोई मसला दरपेश नहीं है। कानून साज असेंबली में शहर की तरक्की के बारे में कांग्रेस रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का ने बात करते हुए कहा कि शहर की तरक्की कांग्रेस के दौर इख्तियार में हुई है। कांग्रेस रुकन असेंबली के इन तबसरों को रियासती वजीर श्रीवास यादव ने मुस्तरद करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस लीडर की कोई अहमियत नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि रियासती वजीर केटीआर ने बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, स्टील ब्रिजेस और लिंक रोड्स तैयार किए हैं। एसआरडीपी के तहत बहुत से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। नालों को तरक्की दी गई। हैदराबाद के अवाम को बरकी और पीने के शफाफ पानी के मामले में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी में जब मौसम गर्मा आता था तो पानी के मसाइल बहुत होते थे और बरकी बार बार मसदूद हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने एलईडी लाइट्स, पार्क्स और फुटपाथ तैयार किए। हैदराबाद के अवाम बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद खुश और मुतमईन है। मुल्क की दूसरी रियासतों से भी लोग हैदराबाद को नखले मकानी करके यहां आबाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम हैदराबाद की तरक्की की सताइश कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में कोई धरना और एहतजाजी मुजाहरे नहीं हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को जहन में रखते हुए वो हर एक को साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में वैकुंठ धमम कायम किए जा रहे हैं। गरीबों का भला हो तो कांग्रेस वालों को ये क्यों पसंद नहीं। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि हम गरीबों और कमजोर तबकात के लिए हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रहे हैं। श्रीवास यादव ने कहा कि वजीर आला केसीआर तमाम तबकात की यकसा तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। అన్న మీకు పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత కొంత కన్ఫ్యూజన్లు ఉన్నారని చెప్పి మరి మంచి మంచి ఒక్కసారి వదినాకన్నా ఫోన్ చేసి అడగన్నా నీళ్ళు ఉన్నాయా లేదా. ఎందుకు నేనేమంటే మీరు ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తి, సీనియర్ శాసనసభ్యులు, మీరు అనేకమైనటువంటి పదవులు అలంకరించినటువంటి వ్యక్తులు, ఈ రోజు రేపేమో జరగాలని ఇప్పటి నుంచే పోటీ పడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు, లేకపోతే మీరు మహా పాదయాత్ర చేసినటువంటి వ్యక్తులు, మీరు ఈ విధంగా అన్ని పాసింగ్ రిమార్క్స్, ఇప్పుడు అక్కడ జైపాల్ యాదవ్ గారి కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి చెప్పిర్రు, ఇక్కడ రసమయ్య గారి గురించి చెప్పిర్రు. నేనేమంటానా మీరు చెప్పండి, ప్రతిపక్షం బాధ్యతనే మీ బాధ్యత, కానీ చెప్పాలి. కానీ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే నిజాలు చెప్తే కనీసం వినే వాళ్ళన్నా అప్రిషియేట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈరోజు హైదరాబాద్ గురించి అధ్యక్ష మనం కాదు, ఈరోజు దేశ విదేశాల నుంచి కానీ చాలా మంది అధ్యక్ష మాట్లాడుతున్నటువంటి సోషల్ మీడియాలో మీరు చూస్తుండ్రు. ఈరోజు ఎందుకు అధ్యక్ష నేను అడుగుతా, 9.5 సంవత్సరాలు ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి పరిపాలన జరుగుతుంటే 9.5 ఏళ్లలో ఏం ధర్నాలు చేశారు మీరు చెప్పండి. హైదరాబాద్ సిటీ గురించి ఏం చేయగలిగిందో చెప్పండి. ఏం ధర్నాలు చేసిర్రు, ఎక్కడ యాజిటేషన్స్ చేసిర్రు చెప్పగలుగుతారా? ఎక్కడన్నా చెప్పగలుగుతారా? సమస్యలు ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష మాట్లాడడానికి. ఈ రోజు విస్తారంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధి పెరుగుతూ కూడా వారికి కూడా మంచినీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మిషన్ భగీరథ వాటర్ తీసుకొచ్చి అద్భుతాలు చేసినటువంటిది అధ్యక్ష. ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనిషి చివరి మజిలీ వరకు, అంటే అసలు వైకుంఠ ధామాల గురించి ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా ఆలోచన చేసిన చరిత్ర ఈ రాష్ట్రం కాదు అధ్యక్ష, దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉందా? 50 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిరు మీరు. హైదరాబాద్లో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఏం జరిగింది అనేది ప్రజలు కాదు అధ్యక్ష, ఈ దేశం ప్రపంచమంతా చూస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఈరోజు మన बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कबायलियों के साथ बुरा सलूक करने पर मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से मजालिम हो रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कबायलियों के हकूक को सल्ब करने के लिए सेंट्रल फॉरेस्ट एक्ट लाया गया है। कानून साज काउंसिल में कबायली बहबूद और रियासत में फाजिल अराजियात के पट्टाजात की तकसीम पर एक मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में एसटी रिजर्वेशन 6 से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। उन्होंने वाजे किया कि 4,05,000 एकड़ जमीन के पट्टाजात कबायलियों को दिए गए, जिसके जरिए 1,57,000 कबायली खानदानों को बंजर जमीनों पर हुकूक मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि कबायली लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट और आरोग्य लक्ष्मी स्कीमों से
फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 3000 से ज्यादा एसटी तलबा को कौमी सतह के आला तालीमी इदारों में नशिस्तें मिल रही हैं। मेडाराम एशिया का सबसे बड़ा कबायली मेला है और हुकूमत ने इस मेले के इनेकाद के लिए 340 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि गुंडो और बंजारा जैसे कबायली फनून को फरोग दिया जा रहा है। कविता ने कहा कि बुनियादी तालीम की किताबें गोंड जबान में तैयार की गई हैं। सरकारी स्कूलों के कई तलबा ने आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल का दौरा किया। दफ्तर वज़ीर आला रुकन काउंसिल कलबकुंटला कविता और वानी देवी ने उनका इस्तकबाल किया। कविता ने उन्हें काउंसिल के कामकाज के बारे में वाकफियत फराहम की। काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी ने तलबा से बातचीत की। इस मौके पर एमएलसी कविता ने कहा कि जैसे जैसे तलबा काउंसिल के कामकाज को जानेंगे, अवामी खिदमात में उनकी दिलचस्पी में इजाफा होगा। बाद चेयरमैन के चैम्बर में ग्रुप तस्वीर भी ली गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हुकूमत में मुजव्विजा इंतजाम के मामले में गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से बिल पर बास शुकूक शुबहात का इजहार करते हुए उनकी वजाहत के लिए राजभवन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना किया गया। राजभवन ने कहा कि गवर्नर ने आरटीसी मुलाजमीन के इंतजाम के बिल का करीब से जायजा लिया और इस सिलसिले में वजाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना किया है। राजभवन ने एक बयान में कहा कि अगर गवर्नर को हुकूमत की तरफ से फौरी जवाब मिलता है तो इस बिल पर फौरी फैसला ले सकेगी। गवर्नर ने कहा कि बिल में 1958 से आरटीसी में मरकजी ग्रांट्स, हिस्सेस, कर्ज और दीगर इमदाद के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट के शेड्यूल 9 के मुताबिक आरटीसी की हैसियत की तब्दीली के बारे में तफसीलात बिल में शामिल नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सनती तनाज़ात एक्ट और लेबर क़वानीन आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर लागू होते हैं। गवर्नर ने सवाल किया कि हुकूमत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। गवर्नर ने पूछा कि कॉरपोरेशन के इंतजाम के मसवदा बिल में आरटीसी मुलाजमीन को क्या सरकारी मुलाजमीन के बराबर पेंशन मिलेगी। गवर्नर ने हुकूमत से कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन के बराबर तमाम मुराद देने के बारे में वाज़ेह तफसीलात फराहम करें, चूंकि सरकारी मुलाजमीन में कंडक्टर, कंट्रोलर जैसी कोई पोस्ट नहीं है। गवर्नर ने हुकूमत से वाज़ेह तफसीलात देने की दरख्वास्त की है ताकि आरटीसी मुलाजमीन को उनकी तरक्की, उनके कैडर को मामूल पर लाने और दीगर मुराद जैसे मामलात में इंसाफ मिल सके। टीएसआरटीसी के मुजव्विजा इंतजाम के बिल पर गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन के जरिए उठाए गए शुकूक शुबहात की एक नुक्ता ब नुक्ता वजाहत करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि मुजव्विजा बिल सिर्फ टीएसआरटीसी के क़याम को सरकारी खिदमात में शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। गवर्नर के सेक्रेटरी को भेजे गए खत में शांति कुमारी ने कहा कि टीएसआरटीसी अपने मुलाजमीन को हुकूमत में शामिल करने के बाद अपने मौजूदा कानूनी वजूद और दीगर तमाम मामलात में काम करना जारी रखेगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सरकारी खिदमात मुलाजमीन को जज्ब करने बिल के सिलसिले में गवर्नर के जरिए उठाए गए हर एक नुकात की वजाहत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों की मुत्तहिदा रियासत में आंध्र प्रदेश आरटीसी में इक्विटी शिराकत बिल तरतीब 140.20 करोड़ और 61.07 करोड़ रुपए था। इंतजाम के बाद कॉर्पोरेशन बोर्ड आरटीसी एक्ट 1950 की दफात के तहत टीएसआरटीसी की आला बॉडी के तौर पर जारी रहेगा ताकि इक्विटी, कर्ज, ग्रांट या हुकूमत हिंद की दीगर इमदाद और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर से मुताल्लिक़ मामलात का इंतजाम किया जा सके। इसलिए इनमें से किसी भी तफसीलात का एतराज और वजूहात के बयान में जिक्र करना जरूरी नहीं था। तकसीम के मसाइल के हल होने तक कॉर्पोरेशन की नौयत को तब्दील नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने निशानदेही की कि दोनों रियासती हुकूमतों के ख्यालात पेश करने के बाद तकसीम से मुताल्लिक़ मामलात हुकूमत हिंद के ज़ेर गौर है। टीएसआरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिमत में शामिल करने के बाद सनती तनाज़ात एक्ट की दफात का इतलाक मज़कूरा एक्ट की दफात के मुताबिक होगा। मुजव्विजा बिल में इस सिलसिले में किसी शेख की जरूरत नहीं है। मौजूदा मुलाजमीन के मफादात को रियासती हुकूमत में शामिल करके बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है, जो दरहकीकत मुजव्विजा बिल के अहम मकासद में से एक है। वाज़ेह तौर पर यह बताते हुए कि मुजव्विजा बिल में पेंशन की दफात या सरकारी मुलाजमीन पर टीएसआरटीसी मुलाजमीन पर लागू होने वाली दीगर दफात के इतलाक के सिलसिले में कोई शक व शुबा नहीं है। उनके सरकारी मुलाजिमत में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुतालिका हिस्सों के जरिए बाइख्तियार बनाया गया है। नोटिफिकेशन के जरिए मुलाजमीन के मफाद में ऐसी दफात उस वक्त तक जब तक हुकूमत की तरफ से मामला पर गौर किया जाता है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल करने के बाद बिल ये फराहम करता है कि टीएसआरटीसी मुलाजमीन पर हुकूमत करने वाले मौजूदा कवायद ज़वाबित उबूरी मुद्दत में लागू होते रहेंगे। मुजव्विजा बिल के सेक्शन 4 और 5 तफवीज़ शुदा कानून साजी के इजाजत शुदा उसूलों के अंदर है। किसी भी मुलाजिम को तनख्वाहों और अलाउंस के मामले में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने आरटीसी की हुकूमत में मुजव्विजा इंतजाम के मामले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही बिल पर दस्तखत करने के रवैये के खिलाफ आज राजभवन समेत तेलंगाना भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चुनाचे तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुताल्लिक बिल को वापस कर देने के खिलाफ आज हजारों आरटीसी मुलाजमीन ने राजभवन के सामने जमा होकर जबरदस्त एहतजाज किया और गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुलाजमीन ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो फौरी बिल को मंजूरी दे। हजारों की तादाद में आरटीसी मुलाजमीन राजभवन के पास जमा होने पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। खैरताबाद, पंजागुट्टा और शहर के कई इलाकों में इस धरने से ट्रैफिक जाम हो गई। इसी दौरान गवर्नर ने धरना देने वाले मुलाजमीन के यूनियन लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन तलब किया। इसी दौरान रियासत भर के बस डिपोज में मुजाहरे भी हुए। तेलंगाना मजदूर यूनियन की अपील पर के आरटीसी मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। रियासत भर में आरटीसी मुलाजमीन ने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी से दूर रहते हुए एहतजाज किया। बादजा कई इलाकों में बस बाकायदा चलाई गई। हैदराबाद के उप्पल, चंगी चदला, हयातनगर, शादनगर, फलकनुमा, हकीमपेट, लिंगमपल्ली, एचसीयू, कोकटपल्ली और दीगर डिपोस में मुलाजमीन ने एहतजाज किया और गवर्नर के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। इस एहतजाज के नतीजे में तमाम आरटीसी बसें डिपोस तक महदूद रहीं और सुबह तालीमी इदारों और दफातर जाने वालों को खानगी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान बाज आरटीसी मुलाजमीन, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, उन्होंने गवर्नर के इस रवैये के खिलाफ रोते हुए अपनी विपता बयान की। रियासती काबीना ने हाल ही में आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में गोली मारकर हलाक किए गए मरहूम सैफुद्दीन के 3 बच्चों के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 1-1 लाख रुपये जारी किए गए। सदर कुलिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज की मौजूदगी में ये चेक्स हवाले किए। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के उठाए गए सवाल पर ऐवान में वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने इस बात का ऐलान किया कि मरहूम की अहलिया अंजुम शाहीन को तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से जियागुड़ा में दो बेडरूम का फ्लैट, हर महीना आसरा पेंशन के अलावा दफ्तर खुली खुदबशार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा BRS पार्टी की तरफ से इमदाद भी दी जाएगी। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी के हमरा सनतनगर डिवीजन के अशोक कॉलोनी में वाक़ प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया। इस दौरान रियासती वज़ीर श्रीवास यादव ने लोडा अपार्टमेंट में रहने वाले सतीश कुमार की दुख्तर अक्षरा नामी 7वीं जमात की तालिबा की जानिब से डोनेट करदा किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीवास यादव ने स्कूल का तफसीली मुआयना भी किया और स्कूल में दरकार अहम बुनियादी सहूलियात की फराहमी का तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर मकामी BRS कायदीन, कारकुनों, स्कूली अमला और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। Good morning everyone. My name is Akashna Satish and this is my 7th library which has been currently open in the Government High School, Old Sanat Nagar. So I have 610 books collected and I've established more than 6 libraries in Hyderabad, Coimbatore and Tamil Nadu. And during COVID times, I went to my apartment friends, school friends, and family members, and I collected more than 5,800 old books. With that, I established my first library at MNJ, second at Sanat Nagar Police Station, third at Juvenile and Observation Home for Girls, fourth one I donated books to Gayatri Nagar Association, Borbanda, fifth one I did at Coimbatore City Police Street Library, sixth one at Nolampur Boys Club, and finally my recent 7th one which was done over here at Government High School. ఆకర్షణ అని అమ్మాయి సతీష్ వాళ్ళ డాటర్ మా లోదాల రెసిడెన్స్లో ఉంటారు. అమ్మాయి HPS స్కూల్లో చదువుతుంది, 7th క్లాసు. ఇప్పటికీ లైబ్రరీ డొనేట్ చేశారు. ఇది 7th వన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి MNG హాస్పిటల్, సెకండ్ మన వచ్చేసి సనత్నగర్ పోలీస్ స్టేషను, అట్లా జోనైల్ హోమ్ కాచిగూడ ఒకటి, కోయంబత్తూరు చెన్నై, తర్వాత మన అల్వాల్లో ఒకటి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇంకా
मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने चंद्रानगुट्टा हल्के में सीवरेज पाइपलाइन की तौसी और मरम्मत के लिए 301 करोड़ की मंजूरी दी। सीवरेज पाइपलाइन की कुल लंबाई 156 मुरब्बा किलोमीटर होगी, जिसके तहत बल्लागुड़ा, बारकस, सलाला के इलाकों में तंसीब अमल में लाई जाएगी। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीवरेज पाइपलाइन की तौसी और मरम्मत से मुतालिक मंजूर शुदा दस्तावेजात को मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हवाले किए। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में स्कूली तालिबात के साथ छेड़छाड़ करने और उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आने वाले खानगी टीचर को औलिया तलबा ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जदोकोब किया और बाद अज़ा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि अत्तापुर के SRDG स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा के साथ नाराबा सलूक और बदतमीजी करने वाला PT टीचर विष्णु अक्सर इस तालिबा को क्लास में जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा किया करता था। तालिबा ने इस मामले के बारे में वालिदैन को बताया। चुनाचे वालिदैन अपने दीगर रिश्तेदारों और स्कूल के दीगर औलिया तलबा के साथ स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बरहमी के आलम में स्कूल का फर्नीचर तबाह कर दिया और कंप्यूटर रूम को नुकसान पहुंचाया। स्कूल में प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा पर भी अपनी बरहमी का इजहार किया जब वो PT टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि एक और टीचर फरार है। तालिब इल्म के वालिदैन ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती के बारे में बेदारी पैदा करती है। बताया जाता है कि मज़कूरा टीचर तालिबात के बाथरूम जाने के वक्त वहीं खड़ा हो जाता था। तलबा तंजीमें भी इस दौरान स्कूल पहुंच गई और वाक़े के खिलाफ अपना एहतजाज करवाया। उन्होंने कहा कि स्कूल की आलीशान इमारत होने के बावजूद इसके बाथरूम्स को दरवाजा नहीं लगाया गया है, जिसके नतीजे में मज़कूरा टीचर तलबा के साथ गैर शाइस्ता हरकतें किया करता था। बच्चों को काम बोलते वहाँ टच करता, वॉशरूम को डोर नहीं है। क्या नाम है PT सर? विष्णु। और डोर सही नहीं है, वो वॉशरूम कल से हटता ही नहीं करते सर। वो कर्टन है, कर्टन ऑफ ही है सर, ऑफ ही है। वो कर्टन भी हटा के देखता करते, बच्चों को काम बोलते वहाँ टच करता करते और वो उन लोगों के स्कर्ट्स लेके अंदर डाल लेता करते शर्ट के अंदर। और क्या है, जानू जानू पुकारता करते, रेड्डी 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 बोल के पुकारता करते और काम बोलते वहाँ टच करता करते सर। हमारे बच्ची को तो नाइट में कॉल। आपके बच्ची कौन सी क्लास में? 8th क्लास में है सर। 8th क्लास में। तो आपको कब बोले उन्होंने बोले सर, उनसे फोन आया था हमारे को, उनके फोन से फोन आया तो हम स्पीकर। किसका फोन आया था? वो विष्णु। उनको आँख आया बोल के PT सर से, वो आँख आया हमारे बच्ची को बोल के ऑफ डे से आए सर। फोन करे थे स्पीकर ऑन, उनके पापा है ना, उनके पापा के फोन को फोन करे तो स्पीकर ऑन करके। हल्का सबरी सनतनगर के बेगमपेट में वाक़ कमेटी हॉल में शंकर एंत्रालायम आई हॉस्पिटल बलगमपेट और सरजनी देवी आई हॉस्पिटल के साबिक सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र गौर की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद में आया। इस मौके पर 400 मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। मरीजों को मुफ्त चश्मे भी दिए गए। इस मौके पर रविंद्र गौर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। పార్టీగడ్డ స్లమ్ ఏరియాలో శంకర్ నేత్రాలయం తరఫున, లయన్స్ క్లబ్ తరఫున మేము ఇక్కడ ఒక క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశము హైదరాబాద్ జిల్లాలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కండ్ల కలక, కళ్ళు ఎర్రబడడం చాలా కేసులు వస్తున్నాయి. సుమారు మరి హైదరాబాద్ జనాభా 1 కోటి మంది ఉండే అందులో 25 లక్షల మంది కండ్ల కలకతో బాధపడుతున్నారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి డివిజన్లో మరి ఇటువంటి క్యాంపులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్న బాధ్యత గుర్తించి మా శంకర్ నేత్రాలయం కంటి ఆసుపత్రి తరఫున ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసినాం. ఇంతవరకు మేము సుమారు 250 మంది కళ్ళు పరీక్షలు చేస్తే 125 మందికి కండ్ల కలక జబ్బు వచ్చింది. వారికి కంటి అద్దాలు కూడా ఇప్పుడే పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మిగతా కూడా ఒక 120 మందికి వాళ్ళు కూడా దగ్గర చూపు కానీ దూరం చూపు కానీ కంటి అద్దాలు ఇస్తాం. అదేవిధంగా కండ్ల కలక అనేది మరి మన రాష్ట్రంలో కానీ మన రాజధానిలో కానీ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులను స్కూళ్ళకు రానివ్వడం లేదు, ఉద్యోగస్తులను ఆఫీసులకు। रियासत तेलंगाना में मौजूद रेलवे स्टेशनों की तज़ीन और तामीरी कामों के लिए मरकजी हुकूमत ने अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहत 39 रेलवे स्टेशनों का इंतखाब अमल में लाया, जिनमें विकाराबाद जिले में मौजूद तांडूर का रेलवे स्टेशन शामिल है। इन तामीरी और तज़ीन के कामों का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम देंगे। तांडूर रेलवे स्टेशन के तज़ीन और तामीरी कामों के अंजामदही के लिए मरकजी हुकूमत ने 24 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम से तांडूर रेलवे स्टेशन का रंगरोगन, साफ सफाई के लिए असरी इंतजामात, मुसाफिरीन के लिए तमाम असरी सहूलतों का हामिल वेटिंग हॉल, वाईफाई की सहूलत, ट्रेनों की आमदरफ्त के
मौके पर ऐलान के लिए इस्तेमाल होने वाला असली पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एग्जीक्यूटिव लॉज और रेलवे स्टेशन के हाथ में पार्क की तामीर के अलावा दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। याद रहे कि तांडूर रेलवे स्टेशन हैदराबाद मुंबई रूट पर है, जहां से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, राजकोट, हुबली, तिरुपति, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, बीदर के अलावा दूर दराज जाने वाली कई ट्रेनों का गुजर होता है, जिनमें से ज्यादातर ट्रेनों का तौक़ुफ़ तांडूर रेलवे स्टेशन पर होता है। साथ ही कर्नाटक की सरहद पर मौजूद तांडूर से 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैदराबाद तक और हैदराबाद से वापस तांडूर के दौरान बिलखुसूस सुबह और रात के औकात हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ ट्रेनों से सफर करते हैं, जिनमें मुलाजिम, पेशा, व्यापारी और तलबा भी शामिल है। इसी तरह तांडूर के पड़ोसी जिले महबूबनगर और कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात के मुसाफिर और मजदूर पेशा अफराद तांडूर रेलवे स्टेशन से दूर दराज मकामात का सफर करते हैं। वहीं तांडूर में मौजूद 5 सीमेंट फैक्ट्री से भी रोजाना कई मालगाड़ियों के जरिए मुल्क के कई मकामात तक सीमेंट मुंतकिल की जाती है। निर्मल जिला भैंसा मंडल के वानलपाड़ ग्राम पंचायत में जिला एसपी निर्मल प्रवीण कुमार की हिदायत पर भैंसा रूरल पुलिस की जानिब से एएसआई गंगाराम ने मुकामी अवाम में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी करते हुए कहा कि हर घर में फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो गया है, जिससे साइबर क्राइम के मुजरिम मासूम अवाम को गुमराह करते हुए फोन मैसेज और ओटीपी के जरिए धोखा देते हुए बैंक अकाउंट से रकम का सरखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुहतात रहने का उन्होंने मशवरा दिया। ऐसे वारदात को पहले पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए और सफर के दौरान मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर खुद के सफर को महफूज बनाने की उन्होंने अपील की। इस मौके पर सीनियर बीआरएस लीडर राम कुमार के अलावा मुकामी अवाम कसीर तादाद मौजूद थी। बावली में गिरने के नतीजे में चोर की मौत वाक़ हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में पेश आया है। इस चोर ने एक मकान में चोरी की कोशिश की, उसको बाद अफराद ने देख लिया। उनकी चीखों पुकार पर उसने भागने की कोशिश के दौरान अचानक बावली में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। जिले के आईबी चौराहा इलाके में यह चोर बैतुल खला की दीवार फालांग कर एक मकान में दाखिल हुआ। ताम मकान में रहने वालों ने उसको देखकर चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर वो जल्दी से वहां से फरार होने की कोशिश किया। इस दौरान बावली में गिरने से उसकी मौत वाक़ हो गई। वाक़े का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया। मकान मालिक ने इस खुसूस में पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर रजिस्टर करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।